दिल्ली की सर्द रातें सिर्फ ठंड ही नहीं लाती, वो अपने साथ लाती हैं एक खामोशी जो कानों में चीखती है। 28 दिसंबर 2019 की रात थी। घना कोहरा, सुनसान सड़क और दिल धड़काने वाली ठंड। संजय, एक 32 साल का ओला कैब ड्राइवर, अपनी ड्यूटी के आखिरी राइड पर था। उसने रात 12:40 पर एक पैसेंजर को आईजीआई एयरपोर्ट पर छोड़ा और फिर अपने घर वसंत कुंज लौटने लगा। जीपीएस ने उसे रास्ता दिखाया। टेक दी ऑल्टरनेट रूट वाया महिपालपुर ओल्ड रोड। वो रास्ता जो सीधे जंगल की तरफ जाता है, कम रोशनी वाला और सालों से बदनाम। जैसे ही संजय महिपालपुर के आखिरी फ्लाईओवर से उतरा, सामने का दृश्य अजीब लगने लगा। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से उलझी हुई थीं, जैसे वो रास्ता रोक रही हों। कार की हेडलाइट्स कोहरा चीर नहीं पा रही थीं और दूर से हल्का हल्का धुआं उठता लग रहा था। 1:12 सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन तभी सामने एक आकृति दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में, खुले बाल और बेहद शांत खड़ी। संजय ने गाड़ी धीमी की। अंदर से आवाज आई, रोक मत, बस निकल जा। लेकिन इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, जहां डर होता है वहीं क्यूरियोसिटी भी। उसने स्पीड कम की और तब वो औरत धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। संजय ने तुरंत गाड़ी भगाई, लेकिन कुछ ही दूर जाकर इंजन झटके से बंद हो गया। डिजिटल मीटर 1:17 सुबह, नेटवर्क गोन, जीपीएस फ्रीज और तापमान अचानक और गिरा। ऐसा लगा जैसे कार के अंदर बर्फ गिर रही हो। संजय घबराया। उसने सामने देखा, शीशे पर कुछ लिखा था, मैं अभी यहीं हूं। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर बाईं सीट पर देखा, एक औरत बैठी थी, चेहरा झुका हुआ, बाल लटके हुए। उसकी सांसें दिख रही थीं, पर आवाज नहीं आ रही थी। दिल्ली पुलिस फाइल्स में दर्ज है, शिखा मल्होत्रा, उम्र 26। अपनी शादी के एक हफ्ते बाद वसंत कुंज अपने पति के घर लौट रही थी। रात 11:45 पर उसकी कार महिपालपुर रोड पर गायब हो गई। 3 दिन बाद उसका शव झाड़ियों में मिला, चेहरा बिगड़ा हुआ, आंखें खुली हुई और होंठों पर कटा हुआ निशान। एसीपी अजय राणा, जो उस केस पर थे, ने केस फाइल बंद कर दी। अज्ञात अपराधी, इनसफिशिएंट एविडेंस। लेकिन आज तक हर साल उसी दिन एक रिपोर्ट आती है कि सफेद साड़ी वाली औरत उस रोड पर दिखती है। संजय की कार से कुछ दिनों बाद पुलिस को एक डायरी मिली। वो एसीपी राणा की थी, बंद केस फाइल के साथ छुपाई हुई। उसमें लिखा था, मैंने शिखा को देखा था, मरने के बाद नहीं, मरते हुए। मैं पास था पर बचा नहीं सका। वो मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे, क्यों नहीं बचाया? और मैं तब से हर साल डर में जी रहा हूं। जब संजय की कार दोबारा स्टार्ट नहीं हुई, उसने डर कर आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। आंखें खोलते ही वो खुद को एक अजनबी गांव में खड़ा पाया। गाड़ी गायब थी और उसके चारों ओर ढहते मकान, वीरान गलियां और एक मंदिर था, जले हुए दीपकों से भरा। वो गांव शिखा का पुश्तैनी गांव था, भौरगढ़, जिसे 90 के दशक में उजाड़ दिया गया था। कहा जाता है कि वहां एक पुरानी तांत्रिक परंपरा थी, जहां औरतों को अभिशप्त कुल देवी घोषित कर बलिदान किया जाता था। शिखा उसी परंपरा की आखिरी शिकार थी और एसीपी राणा इस रिवाज को रोक सकते थे, पर उन्होंने चुप्पी चुन ली। उस गांव में संजय के सामने अचानक एक छोटी बच्ची आई, चुपचाप उसकी तरफ इशारा किया और बोली, दीदी को बचा लो। उसके साथ ही जमीन फट गई और संजय गड्ढे में गिर गया। नीचे एक तहखाना था, अंधेरा, गीली दीवारें और हर कोने से आती आवाजें।
मुझे रोका जा सकता था। तेरे जैसे हर आदमी ने मुंह मोड़ लिया। अब तू मेरा हिस्सा है। दीवारों पर खून से लिखा था, मुझसे नजरें चुराने वालों का अंत यहीं होता है। इसी दौरान असली दुनिया में एक नई सब इंस्पेक्टर रुचि मेहरा ने 1995 के उस बंद केस को फिर से खोल दिया। एसीपी राणा अब रिटायर हो चुके थे, लेकिन उसकी डायरी से खुलते राज उन्हें दोबारा सामने ले आए। रुचि को मिला एक पुराना फोटो जिसमें शिखा, एसीपी राणा और गांव के प्रधान एक ही जगह पर थे। राणा उसे जानते थे और उसका कत्ल छुपाया गया था। रुचि ने राणा को फोन किया, अगर आपने कुछ छुपाया है तो ये चुड़ैल सिर्फ एक आत्मा नहीं, वो सजा देने वाला यंत्र है। राणा सहम गए। उन्होंने रात को गाड़ी निकाली और उसी रोड की ओर चल पड़े पहली बार, सब स्वीकार करने। 1:20 रात को सड़क पर घना कोहरा। औरत फिर से दिखी। इस बार उसने गाड़ी के सामने हाथ फैलाया। राणा ने रुकने की जगह गाड़ी और तेज की। कार टकराई, लेकिन सामने कोई नहीं था। जब वह बाहर निकले, कार से टकराने वाली औरत सीधे पीछे खड़ी थी। अगली सुबह संजय की कार दिल्ली पुलिस को 5 किलोमीटर अंदर जंगल में मिली। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, पर पीछे एक खून से सना कपड़ा मिला। उस पर लिखा था, अब मैं नहीं, तुम हो। आज तक संजय वापस नहीं लौटा। उसका मोबाइल, वॉलेट सब वहीं थे, लेकिन इंसान गायब। रुचि ने भौरगढ़ के इतिहास की खोज की। 1970 से 1995 के बीच वहां से कुल 13 लड़कियां गायब हुई थीं, जिनमें से सिर्फ एक का शव मिला, शिखा का। शेष का कोई नामो निशान नहीं। गांव में एक पुराना कुआं है जिसे काली देह का द्वार कहते हैं। रुचि वहां पहुंची तो कुएं से एक जली हुई डायरी मिली। डायरी में लिखा था, यह सिर्फ आत्मा नहीं, ये वो है जो इंसानों की भूल का फल है। हर बार जब कोई मुंह फेरता है, उसकी रूह उस कुएं का हिस्सा बन जाती है। चुड़ैल अब अकेली नहीं है। 2024 की 28 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने उस सड़क को बंद करने का आदेश दिया, लेकिन कुछ राइडर ऐप्स के ड्राइवर अब भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। एक ड्राइवर मनोज 28 दिसंबर की रात 1:15 पर उस रास्ते से गुजरा। उसकी डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ, एक औरत अचानक कार के अंदर प्रकट हुई और फिर कैमरा बंद। अगले दिन उसकी कार मिली, पर कार में कोई नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि शिखा की आत्मा इंसाफ मिलने तक शांत नहीं होगी। कुछ कहते हैं वो अब इंसाफ नहीं, बदला चाहती है। हर साल 28 दिसंबर की रात वो अपनी जगह बदलती है, कभी सवारी बनकर, कभी मदद मांगती औरत बनकर, कभी इमुसुम्मा एसीपी बनकर वापस लौटती। रुचि जब राणा के घर पहुंची तो उसे उनके स्टडी रूम में एक लाल रंग की फाइल मिली, टॉप सीक्रेट काली देह डॉसियर। उसमें दर्ज था, शिखा मल्होत्रा को गांव वालों ने नहीं मारा था, मैंने उसे आत्मा बनने पर मजबूर किया। वो सच्चाई जान गई थी। भौरगढ़ गांव में हर साल एक लड़की चुनी जाती थी और उस बलिदान को छिपाने के लिए मैंने पुलिसिया ताकत का सहारा लिया, लेकिन वो लड़की मौत से ज्यादा न्याय के लिए लड़ने वाली थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं जानता हूं वो मुझे ढूंढ रही है। जब मैं उसे फिर देखूंगा वो मेरा अंत होगा। आखिरी भेंट शिखा और राणा। रात 12:55। रात की आखिरी रात। एसीपी राणा उस सड़क पर पहुंचे, अकेले, अपनी गाड़ी के साथ। वो खुद को पेश करने आए थे 29 साल बाद। गाड़ी के सामने वही आकृति दिखी। अब कोई धुंध नहीं, कोई कोहरा नहीं, सिर्फ सफेद साड़ी में लिपटी शिखा, उसके पीछे 13 और औरतों की परछाइयां। राणा घुटनों पर गिर गया। मैंने गुनाह किया, मुझे सजा दो। शिखा ने बस इतना कहा, मैं नहीं, अब तू है काल। और अगले पल राणा की आंखें सफेद हो गईं, मुंह से खून बह निकला और उनकी देह जल उठी बिना आग के। हे
सीपी राणा की मौत के साथ ही भौरगढ़ का कुआं फट गया। उस कुएं से लपटें नहीं निकलीं, बल्कि तेज रोशनी और सैकड़ों औरतों की परछाइयां हवा में घूमती दिखाई दीं। रुचि, जो पास ही पहुंची थी, उसने देखा कि शिखा की आत्मा अब शांत नहीं, शक्ति बन चुकी थी। वो अब चुड़ैल नहीं थी, अब वो एक देवी थी, पीड़ा में मारी गई स्त्रियों की रक्षक। 3 महीने बाद एक पैदल यात्री को उसी जंगल में एक आदमी मिला, लंबी दाढ़ी, चुप पर होश में। वो कोई और नहीं, संजय था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। जब लोगों ने पूछा क्या दिखा वहां, तो उसने सिर्फ एक लाइन कही, मैं अब तुम्हें सुरक्षित नहीं कह सकता। अब हर साल 28 दिसंबर की रात दिल्ली के अलग अलग कोनों से रिपोर्ट आती है। मोबाइल बंद हो जाते हैं, सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती है। कुछ लोगों को सपनों में एक औरत दिखती है जो कहती है वो अभी यहीं है। राइडर ऐप्स अब इस तारीख को ब्लैक रोड अलर्ट कहते हैं। रुचि अब पुलिस में नहीं है। वो हर साल एक वीडियो जारी करती है जिसमें सिर्फ ये लाइन होती है, 28 दिसंबर को महिपालपुर वसंत कुंज रोड मत जाना। अगर किसी को लिफ्ट देना पड़े उसे मत देखना, क्योंकि वो अब इंसाफ नहीं चाहती। वो अब तुम्हें अपना हिस्सा बना लेना चाहती है। इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि कहानी अब चलती है तुम्हारे शहरों में। शिखा की आत्मा अब एक चुड़ैल नहीं, काली देह बन चुकी है, ऐसी शक्ति जो अन्याय से जन्मी है और अब किसी को भी शिकार बना सकती है।